इसमें स्पष्ट रूप से जो दोनों पक्ष हैं उनकी प्रार्थना पत्र अलाउ की गई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं जनरल रूल सिविल के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से, और उसके बाद उनको कॉपी उसकी दी जाएगी। इसका एक लीगल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इस आदेश में कहीं भी कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। इस आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं और कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो रिपोर्ट की कॉपी पे सार्वजनिक होने पे कोई रोक टोक नहीं है। और हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करेंगे और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपीज की मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। मतलब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि शर्तों के साथ दिया जाए, अंडरटेकिंग कोई दिया शर्त जाए। नहीं है, कोई शर्त नहीं लगी है कोर्ट के ऑर्डर में, ना कोई अंडरटेकिंग की बात कही गई है। और कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है कि बिना कोई शर्त के इसको सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करी जाए और अप्लाई करने के बाद सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की तो क्या उम्मीद क्या किया जाए? उम्मीद क्या है कि कल आप लोग अप्लाई जाए। करेंगे उम्मीद यह अपनी? है कि हम लोग कल इसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे और माननीय न्यायालय से फिर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें इमीडिएटली उपलब्ध कराई जाए। और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी इसका हम ऑब्जेक्शन का समय लेंगे, ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे अगर ऑब्जेक्शन दाखिल करने की जरूरत पड़ी तो, नहीं तो फिर आगे जो हमारी लीगल कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। 6 तारीख की भी 6 फरवरी की भी तारीख नियत की गई है, मुकर्रर की गई है। क्या इस केस का मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके बाद उस पर सुनवाई के लिए 6 तारीख है? देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि जब कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट फाइल होती है तो ये रिपोर्ट फाइनल या कंक्लूसिव नहीं होती है। दोनों पक्षों को ये समय दिया जाता है कि आप इसके ऊपर जो भी कहना चाहते हैं उसके ऊपर आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय दिया गया है। तो जैसे ही हमें रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी हम अध्ययन करेंगे। अगर रिपोर्ट में सब कुछ जो हमने पॉइंट आउट किया तो वो सारी बातें हैं तो हम ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे इस रिपोर्ट को कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाएं। कॉपी कॉपी को लेने के लिए क्या वो होता है, कैसे आप लोग करते हैं, प्रोसीजर क्या एक होता है? सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक फॉर्म होता है। हम्म। उस फॉर्म को थ्रू अधिवक्ता फाइल किया जाता है। उसके बाद वो अलग अलग लेवल्स पे जाता है, उसके बाद वहां से क्लियरेंस मिलती है। अल्टीमेटली जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उस पर साइन करती है और उसके बाद स्टैंप लग के उसकी सर्टिफाइड कॉपी पार्टीज को प्रोवाइड की जाती तो पार्टीज में क्या जो महिला याचिका करता है, पक्षकार है, इसके साथ और भी कोई जो है। दूसरा? नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ 4 महिला याचिकाकर्ता और उनके वकील हैं उन्हीं को सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करने का कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और हम 4 महिला याचिकाकर्ताओं को सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उनकी तरफ से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे और जैसे सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी हम और हमारी लीगल टीम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक।